राजस्थान के बांसवाड़ा के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कदम रखते ही सबको जो नाम याद आता था वो था धनराज सेठ। गांव के लोग उसे प्यार से, थोड़े गुस्से से कंजूस धनिया कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो जब चलता था तो पैसों की थैली झुनझुन की तरह हिलती रहती थी। धनराज सेठ परम कंजूस था, इतना बड़ा कंजूस कि अगर छींक भी आ जाए तो अपनी नाक बंद कर लेता था ताकि हवा बर्बाद ना हो जाए। वो ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता और गांव वालों का खून जूस की तरह पीता था। इतना ही नहीं, जो भी उससे उधार लेता उसे धनराज की गुलामी करनी पड़ती थी। ए समोसा, रमेश, क्या है आज टिफिन में वड़े नहीं है क्या? उधार लेते समय याद नहीं था क्या? जल्दी से 2 प्लेट पैक कर। मैं पैसे मत मांगना, ब्याज में जमा कर लूंगा। अरे बाबू, अब तक तो ब्याज असल से भी ज्यादा हो चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे भीख मांगना पड़ेगा। भीख मांगे तो मुझे क्या, मेरा ब्याज मुझे मिलना चाहिए। और एक बात, साथ ही सिनेमा हॉल के पास जो टिकट महेंद्र है ना, उसे कह देना कि शाम को शो के लिए मेरे लिए बैल्कनी की टिकट तैयार रखे, बिल्कुल फ्री में। इस तरह धनराज का दिनचर्या चलता था। एक दिन धनराज की कमर में अचानक तेज दर्द हुआ, इतना कि वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। झुकार तो उठ नहीं पाता, उठता तो बैठ नहीं पाता। हार मानकर वो अपने एक कर्जदार देसी वैद्य मोहनलाल के पास गए। अरे धनराज जी, आपकी कमर लोहे की छड़ की तरह अकड़ गई है। हमेशा पैसों की थैली लेकर झुक झुक कर चलने की वजह से ये मुसीबत आई है। ये लीजिए काढ़ा, इसे लगाने से थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगले कुछ महीनों तक आपकी कमर को फूलों के गमलों की तरह संभाल कर रखना होगा, वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें लाखों रुपए का खर्चा होगा। इससे अच्छा है कि आप एक पुरानी कार खरीद लें, बाइक पर झटके लगेंगे तो कमर टूट जाएगी। लाख हो गया, ऑपरेशन क्या? मोहनलाल, तुम तो दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हो। कार खरीदने को कहते हो क्या? पेट्रोल की कीमत देखकर मेरे शरीर में आग लगने लगती है। मैं कार कभी नहीं खरीदूंगा। वैद्य के पास से बाहर निकलकर कमर पकड़कर लंगड़ाते हुए जाते समय धनराज की नजर सड़क के किनारे एक कूड़े के ढेर पर पड़ी। वहां पर एक पुरानी नरम कार की सीट पड़ी थी। उसे देखते ही धनराज के दिमाग की बत्ती जल गई। अरे वाह, क्या बात है! अगर ये सीट मिल जाए तो अब मुझे कमर दर्द कभी नहीं होगा। इसे लेकर मैकेनिक पप्पू के पास जाता हूँ, वो इसे सेट कर देगा। तुरंत उसने वो पुरानी सीट उठाई और अपने कर्जदार मैकेनिक पप्पू की दुकान पर पहुंच गया। पप्पू, ये सीट देख, इसके पीछे कुछ हुक और बेल्ट लगा दे, इसे ऐसे किसी भी बाइक के पीछे बांध सके। जब मैं किसी से लिफ्ट लेकर बाइक पर बैठूं तो इस सोफा सीट पर आराम से बैठ सकूं। मेरे कमर की भी सुरक्षा और मेरी जेब की भी सुरक्षा। अरे बाबूजी, आपकी बुद्धिमानी देखकर तो मेरा मन करता है कि मैं अपने स्पैनर से अपना ही सिर फोड़ लूं। ठीक है, कर्जा तो चुकाना है ना, बना देता हूँ। 2 दिन में वो अनोखी सीट तैयार हो गई। तब से धनराज शान से उस सीट को बगल में दबाकर सड़क पर खड़ा हो जाता था। वहां से जो भी बाइक गुजरती वो हाथ देकर उसे रोकता। अरे बेटा, जरा लिफ्ट दोगे? मेरे पास अपनी सीट है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अपनी सीट खुद लगा लूंगा। बेचारे लिफ्ट देने वाला उस अजीबोगरीब सीट को देखकर हैरान रह जाता। धनराज उस सीट को बाइक के पीछे बांधता और सोफे की तरह उसमें जमकर बैठ जाता, कमर पीछे टिकाकर चैन से आंखें मूंद लेता। एक दिन राजू बाइक स्टार्ट करके तेजी से जा रहा था। हवा कानों के पास से गुजर रही थी और राजू अपनी धुन में था। वो ये भूल गया था कि पीछे कंजूस सोफा डालकर बैठा है। रास्ते में उसे चाय की दुकान दिखी। राजू का मन चाय पीने का हुआ। उसने बाइक को रोक दी। बाइक का स्टैंड लगाए बिना ही पीछे कोई नहीं सोचकर उसने अपना पैर जोर से पीछे घुमाया और उतरने लगा। ठीक उसी समय धनराज सोफे पर झपकी ले रहा था। राजू का पैर धनराज के सीने पर एक जोरदार लात की तरह लगता है। उस झटके से धनराज अपनी सोफा की सीट में से हवा में कालाबाजियां करते हुए पास ही पत्थर के ढेर पर जा गिरा। अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई। अरे ओ हवा के झोंके गधे, मुझे लात मार दी। राजू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बाइक से उतरा और चाय की दुकान में चला गया। चाय पीते हुए जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो धनराज पत्थर पर तड़प रहा था। राजू को देखकर आश्चर्य हुआ। अरे, ये बुजुर्ग पत्थरों पर सोफा डालकर यहाँ क्यों लेटा है? लगता है कोई नया किस्म का योगा है, जाकर पूछता हूँ। राजू उस पत्थर के ढेर पर तड़प रहे धनराज के पास गया। वो कमर पकड़कर रो रहा था।
धनराज बोला, अरे ओ गधे, मुझे लात मारकर पत्थर पर गिरा दिया। मेरी कमर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अब ऑपरेशन के लाखों खर्चे होंगे। अब मैं क्या करूं? धनराज की पीड़ा तो दिखाई दे रही थी, पर उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। धनराज को कमर पकड़े देखकर राजू बोला, हाँ बड़े बुजुर्ग, इस सोफा को यहाँ पत्थर पर डालोगे तो कमर में दर्द तो होगा ही ना। इसे घर में डालिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर राजू बाइक लेकर चला गया। धनराज वहाँ पत्थर पर पड़ा छटपटा रहा था। आखिरकार गांव वाले आए, उसे फिर से वैद्य मोहनलाल के पास ले गए। अरे धनराज, मैंने पहले ही कहा था, अब आपकी कमर पूरी तरह टूट गई है। अब इसका मेजर ऑपरेशन करना होगा। शहर जाकर बड़े डॉक्टर से मिलिए, कम से कम 3 लाख रुपए का खर्चा होगा। धनराज की तो जान ही निकल गई। जो कंजूस 100 रुपए खर्चा करना पसंद नहीं करता था, उसे अब 3 लाख रुपए अस्पताल में देने पड़ रहे थे। उसका ऑपरेशन हुआ और वो बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उधार लेने वाले सब हालचाल पूछने आ रहे थे, पर कोई 1 रुपया भी नहीं दे रहा था। धनराज बोला, अगर 1000 रुपए देकर कोई पुरानी कार खरीद लेता तो अच्छा होता। मुफ्त की लिफ्ट और सोफे की चाहत में मैंने अपनी सारी संपत्ति डॉक्टरों के नाम कर दी। तभी महींदर आया। क्या धनराज जी, कमर सेट हो गई क्या? कल मेरे हॉल में फिल्म लगी है, आपकी बैल्कनी की सीट फ्री में बुक कर दूं क्या? अरे नहीं रे बाबा, मेरे लिए कुछ भी फ्री नहीं आता। वो कोने में पड़ा पैसे का थैला है ना, उसमें पैसे निकाल और टिकट काट। मुझे समझ में आ गया कि जीवन में मुफ्त मिलने वाली कोई भी चीज सुख नहीं देती। सुनील ने पूछा, तो बाबू क्या कल से टिफिन के पैसे देंगे? धनराज बोला, दूंगा यार, सबको दूंगा। उधार पर ब्याज भी कम कर दूंगा। इस ऑपरेशन ने सिर्फ मेरी कमर ही नहीं, मेरी बुद्धि भी ठीक कर दी। धनराज अब पुराना कंजूस नहीं रहा। वो सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा और ईमानदारी से पैसे लेने लगा। उसने एक टूटी हुई सोफा सीट को अपने घर के सामने एक याद के तौर पर रख दिया। उसे जब भी देखता उसे राजू की लात याद आ जाती थी। सीख, कंजूसी हमेशा भारी नुकसान पहुंचाती है। जहां जरूरत हो वहां खर्चा न करने पर अनचाही जगह पर उसे कहीं ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। साथ ही मुफ्त के लालच में मिलने वाले लाभ से कहीं ज्यादा नुकसान होता है।